Hello everyone, hope you all are doing well and you are staying home to stay safe. My today's video's topic is that how does the vibration of the one who prepares the food affect us? Means जो खाना बनाने वाला है उसके अंदर उस समय कैसी वाइब्रेशंस हैं, वो क्या बोल रहा है, वो कैसा सोच रहा है, उसकी मेंटलिटी उस समय क्या है, उसका मूड क्या है, उन सब का हमारे खाने पर क्या फ़र्क पड़ता है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे ऊपर उस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन आवर टुडेज़ वीडियो. We have been talking about the concept of vibrations. I always say that हर इंसान के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं. एंड वाइब्रेशंस इन सिंपलर टर्म्स मीन्स एनर्जी. हर इंसान के अंदर एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी. कई लोगों को से आप जिनसे मिलते होंगे आपको लगता होगा शी इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, उसके साथ मिलकर अच्छा लगता है, उसके साथ बैठकर अच्छा लगता है, बातें करके अच्छा लगता है. दैट मीन्स दैट पर्सन इज कैरिंग द पॉजिटिव एनर्जी और द पॉजिटिव वाइब्रेशंस. एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. कई बार आप कई लोगों से मिलते हैं तो आपको इतना अच्छा फील नहीं होता, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात होती है जब भी मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे हमेशा ना डिप्रेशन हो जाता है या मुझे एक नेगेटिविटी आती है. सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज कैरिंग द नेगेटिव एनर्जी और द नेगेटिव वाइब्रेशन. सो टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दैट हाउ दिस वाइब्रेशन अफेक्ट्स आवर फूड. इसका हमारे फूड के थ्रू हम पर क्या असर पड़ता है और ये फूड को कैसे अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल वर्ड्स आई विल टेल यू, जब मैं या मेरी फैमिली का कोई भी मेम्बर खाना बना रहा है तो वो किस मूड में है. मीन्स सपोज अगर मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं किचन में जाके खाना बना रही हूँ तो मैं खाना भी कैसे बनाऊँगी, खुशी खुशी खाना बनाऊँगी और अपने फैमिली मेम्बर के लिए अच्छा सोचते हुए खाना बनाऊँगी. तो इफ़ आई एम इन अ गुड मूड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द फूड विद गुड वाइब्रेशंस. और जब वही खाना मेरे फैमिली मेम्बर्स खाएंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स जब आप बनाते हो खाएंगे तो उनके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी. सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी फ्री है, ठीक है उसका ऑपोजिट भी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरी अभी किसी से लड़ाई होकर चुकी है फैमिली में और तभी तुरंत उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और उसी मूड में आई एम क्रिबिंग, आई एम नैगिंग, आई एम क्रिबिंग, वो ऐसा है वो ऐसी है एंड दिस हैपेंड विद मी, दैट हैपेंड विद मी. एंड विद दैट इमोशन इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग द फूड, तो जो मेरा इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव एनर्जी है, जो मेरा मेंटल स्टेटस है उस टाइम, उसकी वाइब्रेशंस उस खाने में जाएंगी उस खाने को बनाते वक्त. और जब वो खाना मेरे फैमिली मेम्बर्स कंज्यूम करेंगे, सेम वाइब्रेशंस आर गोइंग टू एंटर इनटू देयर बॉडी एंड माइंड. तो इन शॉर्ट वी कैन से जो हम जिस स्टेटस में, मेंटल स्टेटस में, जिस वाइब्रेशन के साथ, एनर्जी के साथ खाना प्रिपेयर करते हैं उसका हमारे खाने पर और जिसको हम वो खाना देने वाले हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है. तो ऑन जनरल बेसिस जनरली हम लोग खुद ही खाना बनाते हैं, पर कई बार घर में मेड्स भी होती हैं, परमानेंट मेड्स, तो मेड्स भी खाना बनाती हैं. तो सपोज़ मेड की किसी मेंबर से कोई बात हो गई और वो गलत नेगेटिविटी के साथ खाना बना रही है तो सेम इफेक्ट उसका भी आएगा. नाउ द थिंग इज़ कि इस चीज़ का हम पे क्या फ़र्क पड़ता है, वाई वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट, कि हमारे वाइब्रेशंस जो हैं वो फूड को कैसे अफेक्ट करते हैं और वो फूड हमें कैसे अफेक्ट करता है. देयर इज़ अ बिग रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ दिस. एक ये सर्कल है. फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर के खाने में जो हमें जो भी मिलता है, भंडारा है या प्रसाद मिलता है, हम उसको प्रसाद क्यों बोलते हैं. वो भी वही खाना होता है. जैसे हम हलवा बना रहे हैं, कोई भी चीज़, तो वो मंदिर में भी मिलता है, खीर मिलेगी तो हम उसको प्रसाद क्यों कहते हैं. क्योंकि वहाँ पे जो बहुत हज़ारों में लोग जाते हैं, दे आर ऑलवेज कैरिंग अ पॉजिटिव वाइब्रेशन. उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, वो भगवान से प्रे कर रहे होते हैं. तो उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से उस खाने की वैल्यू बढ़ जाती है और वो सिर्फ खाने से बढ़कर क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशंस, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज वी आर कैरिंग थ्रू आवर फूड टू आवर फैमिली मेम्बर्स. तो वी नीड टू टेक वेरी मच केयर ऑफ दैट कि हम जिस मूड में, स्टेटस में खाना बना रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए और हम कभी भी नेगेटिविटी के साथ खाना ना बनाएं. अब द थिंग इज़ कि अगर सपोज़ डेफिनेटली घर में होता है कि हाँ मेरा मूड ठीक नहीं है, फिर भी मुझे खाना तो बनाना पड़ेगा, मैं खाना स्किप नहीं कर सकती बनाना, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा. अगर मैं गुस्से में खाना बना रही हूँ या मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, उसका रिजल्ट ये होगा कि जब, क्योंकि आप नेगेटिव इमोशंस के साथ खाना बना रहे हैं, तो वो नेगेटिव इमोशंस जब खाने में जाएंगे और आपके फैमिली मेम्बर उसको खाएंगे तो उसके सटल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं. मीन्स आपको नज़र भी आ सकते हैं और कई बार मेजर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल जब एक ही एनर्जी के साथ रोज़ 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 आपका फैमिली मेम्बर्स खाना खाएंगे तो या तो उनका खुद का भी मूड ख़राब होगा आपका खाना खाने के बाद, वो आपको पता नहीं चलेगा अंटिल यू नो दिस रिलेशन. तो अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ मैंने खाना बनाया है और वही खाना मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर रही हूँ तो उनके अंदर भी वो नेगेटिव इमोशन जाएंगे, जिससे या तो उनका मेंटल मूड उनका भी ख़राब होगा, कहीं ना कहीं वो गुस्से में आएंगे, कहीं ना कहीं उनको झरझराहट होगी, या फिर वो भी कामनेस, अपनी सेरेनिटी खोएंगे, या फिर वो भी शांत नहीं रहेंगे, या
फिर अगर ये बहुत ज़्यादा लेवल पे नेगेटिव इमोशंस खाना कैरी कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन के साथ खाना बना रही हूँ और इसलिए वो जो मैंने खाना बनाया वो बहुत नेगेटिव इमोशंस कैरी कर रहा है, तो इसका मेजर कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि खाने वाले की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, स्टमक डिस्टर्बेंसेज, डाइजेशन प्रॉब्लम और मेनी अदर प्रॉब्लम्स कैन हैपन। सो वी रियली नीड टू टेक केयर कि जो हम खाना बना रहे हैं वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ बनाएं। नाउ सर्टेन थिंग्स आर देयर विच वी कैन कीप इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, जब हम खाना बना रहे हैं वी शुड मेक श्योर वी आर हैप्पी, हम खुशी खुशी खाना बनाएं, और वी शुड कंसीडर कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस के लिए बना रहे हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। सो वी वेन एवर यू इन अ बैड मूड, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मूड अपना अच्छा करें, फ्रेशन अप करें, देन गो एंड प्रिपेयर द फूड, बिकॉज वही फूड आपके लव्ड वंस खाने वाले हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सेकेंडली, अगर आपके घर में मेड है तो मेक श्योर कि आपकी मेड नेगेटिविटी के साथ खाना नहीं बना रही है, शी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव वाइल मेकिंग द फूड। थर्ड इज़ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप कई बार खाना बनाते वक्त, जब भी आप खाना बना रहे हैं, प्ले सम गुड म्यूजिक अराउंड यू। आप भजन भी चला सकते हैं, कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें या ऐसी चीज़ें भी चला सकते हैं, क्योंकि जो भी आप सुन रहे हैं उस टाइम, जो भी आपके अंदर जा रहा है, वो सब आपके हाथों के थ्रू उस खाने में जाएगा। हर चीज़ जो नहीं दिखती ज़रूरी नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैनॉट सी बट दे एग्जिस्ट। सेम इज़ द केस विद द वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज। तो आप अपने आसपास अच्छा भजन सुनिए, अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छा म्यूजिक सुनिए खाना बनाते वक्त, यू शुड बी हैप्पी इन शॉर्ट। थर्डली व्हाट यू कैन डू इज़, जब खाना, सपोज कई बार हमें बाहर से खाना होता है, या फिर हमें मतलब वी कैनॉट मेक अ डिफरेंस कि जो खाना बनाने वाला है वो हमेशा ऐसी मूड में रहता है, मैं क्या करूँ, मुझे तो खाना खाना पड़ेगा, पर उसका तो मूड हमेशा ही ऐसा रहता है, तो मैं खाना खाना नहीं छोड़ सकती। देयर इज़ वन अदर वे टू एनर्जाइज योर फूड। आप अपने खाने को एनर्जाइज कर सकते हैं। कैसे? जब खाना आपके सामने आता है, टेक a minute और few seconds, just pray to God that जिस भी चीज़ की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल किसी को गुस्सा कम करने की ज़रूरत है, किसी को अपनी लाइफ में पेशेंस चाहिए, किसी को पंक्चुअलिटी चाहिए, जो भी आपको लाइफ में आपकी ज़रूरत है, जस्ट प्रे टू गॉड बिफोर अ सेकेंड यू स्टार्ट ईटिंग योर फूड। क्लोज योर आइज, क्लोज योर हैंड्स एंड जस्ट प्रे टू गॉड दैट दिस फूड विल गिव मी लॉट ऑफ एनर्जी, इट विल गिव मी पेशेंस, इट विल गिव मी सेरेनिटी, इट विल गिव मी कामनेस, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो अपने खाने को खाने से पहले हमेशा एनर्जाइज करिए, क्योंकि कई बार जब आप खुद बना रहे हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने इमोशंस के ऊपर, पर कई बार जब आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप कहीं बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर गए हैं, उसका मूड कैसा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इन दैट केस आपको खुद ही अपना खाना एनर्जाइज करना होगा, और वो आप प्रे करके कर सकते हैं। अच्छे से बोलिए, अच्छे से प्रे करिए। और जो भी चीज़ आप, सपोज आप बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, तो आपको लगता है इस चीज़ में, उसमें वीकनेस है, उस चीज़ की कमी है, तो आप खाना बनाते वक्त उस चीज़ को ऐसा आप मेकअप करिए कि मैं ये जो खाना बना रही हूँ और उसको दूंगी, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपके हस्बैंड हो या आपका बच्चा हो, तो आप उसको वो एनर्जी डाल कर दीजिए कि ये चीज़ उसमें इस खाने से आ जाएगी। एंड व्हेन यू प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द डिफरेंस। तो आपकी एनर्जी, आपके स्टेटमेंट, आपका मूड इन चीज़ों का फ़र्क लेकर आएगा आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके फैमिली मेम्बर्स की पर्सनैलिटी पे। सो प्लीज़ टेक केयर, गुड केयर ऑफ दिस, दैट यू आर मेकिंग द फूड विद अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अगर आपके हाथ में वो नहीं है तो प्लीज़ डू वन थिंग, दैट एनर्जाइज योर फूड बिफोर you eat it. Okay, so I hope you understood the concept of vibration and its relation with the food we eat. Okay, so till then, just take care of this point. Stay happy, stay healthy. Bye bye.